नमस्कार। इस वीडियो की शुरुआत हम करेंगे क्लाइमेटोलॉजी की परिभाषा से या डेफिनेशन से। तो जैसा कि हम जानते हैं, जलवायु को इंग्लिश में क्लाइमेट कहा जाता है, जो कि ग्रीक वर्ड क्लाइमा से बना है। और क्लाइमा का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है झुकाव या इंक्लिनेशन या ढाल होता है। जितने भी ग्रीक जो दार्शनिक या अगर हम कहें तो भूगोलवेत्ता हुए हैं, उन्होंने जलवायु के जो सभी तत्व हैं उनमें सबसे ज़्यादा जिसे इम्पोर्टेंस दी वो था तापमान। जैसे कि अगर हम इरेटोस्थनीज की बात करें तो उन्होंने ये बताया कि सूरज की किरणों का जो झुकाव होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसी के साथ हिपार्कस ने भी सूर्य किरणों का जो आपतन कोण होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, उसको जलवायु का एक महत्वपूर्ण कारक उन्होंने माना। और उसी के जो अरस्तु थे, ग्रीक जो दार्शनिक, उन्होंने जो क्लाइमा शब्द है उसका इस्तेमाल उन्होंने अक्षांश पेटियों के लिए किया। और हमें पता है कि अक्षांश जो पेटियां हैं वो जलवायु के जो कटिबंध होते हैं उनका निर्धारण करती हैं। तो इस प्रकार से अगर हम देखा जाए तो जलवायु विज्ञान जो है वो जो दो शब्द हैं क्लाइमा प्लस लेगोस से मिलकर बना है, जिसमें क्लाइमा का शाब्दिक अर्थ हो गया पृथ्वी का ढाल, और दूसरा जो लेगोस है उसका मतलब होता है वर्णन करना या अध्ययन करना। तो इस प्रकार से जलवायु विज्ञान धरातल पर पाए जाने वाली जलवायु के वर्णन का विज्ञान है। भौतिक भूगोल की जो 3 विशिष्ट शाखाएं हैं, जैसे जो लिथोस्फीयर है उसकी स्टडी हम जियोमॉर्फोलॉजी या भूआकृति विज्ञान में करते हैं। जलमंडल यानी हाइड्रोस्फीयर की हम स्टडी समुद्र विज्ञान या ओशनोग्राफी के द्वारा करते हैं। और जो एटमॉस्फेयर है यानी जो वायुमंडल है उसका अध्ययन हम क्लाइमेटोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। तो वायुमंडल जो है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों ही रूप से स्थल मंडल और जल मंडल से जुड़ा हुआ रहता है, क्योंकि मौसम और जलवायु की जो स्टडी है उसमें वायुमंडल ही नहीं बल्कि स्थल एवं जल यानी लैंड और जो वाटर बॉडीज़ हैं उनके बीच में जो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी का जो आदान प्रदान यानी जो लेन देन होता है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इस प्रकार अगर हम देखें तो जो लिथोस्फीयर है और जो हाइड्रोस्फीयर है और जो एटमॉस्फेयर है वो तीनों इंटरकनेक्टेड हैं। किसके द्वारा? टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी की जो इंटरेक्शंस हैं, इंटर रिलेशंस हैं, उनके द्वारा। इस प्रकार किसी भी स्थान, क्षेत्र या प्रदेश की दीर्घकालिक औसत वायुमंडलीय दशाओं के अध्ययन को जलवायु विज्ञान कहा जाता है, या पृथ्वी पर पाए जाने वाली जलवायु का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा को जलवायु विज्ञान कहा जाता है। और कुछ जलवायु विज्ञानवेत्ता हैं जिनकी परिभाषाएं हमने यहाँ दर्शाई हुई हैं। पहला इसमें नाम है हॉर्विट्ज़ एवं ऑस्टिन का, और उन्होंने ये कहा कि जलवायु विज्ञान पृथ्वी पर पाए जाने वाली जलवायु की विवेचना करता है, यानी क्लाइमेटोलॉजी इज़ द साइंस दैट डिस्कसेस दैट क्लाइमेट फाउंड ऑन द अर्थ। अब दूसरे जो भूगोलवेत्ता या जलवायु विज्ञानवेत्ता हैं वे हैं क्रिचफील्ड, और उन्होंने ये कहा जलवायु विज्ञान जलवायु की प्रकृति का वर्णन तथा व्याख्या करता है। क्लाइमेटोलॉजी सीक्स टू डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द नेचर ऑफ क्लाइमेट। अगली जो परिभाषा है वो है केटजलार की, और उन्होंने ये कहा जलवायु विज्ञान धरातल के किसी विशेष प्रदेश या स्थान पर किसी निश्चित अवधि में वायुमंडल की सामान्य दशाओं एवं प्रकाष्ठाओं यानी चरम जो इवेंट्स होते हैं, एक्सट्रीम इवेंट्स जो होते हैं, को प्रकट करने वाले मौसम के तत्वों का समष्टि रूप से अध्ययन करने वाला विज्ञान है। यानी इन्होंने दोनों चीज़ें बता दी कि एक तो जो किसी भी जगह का जो मौसम होता है उसका दीर्घकालीन यानी लंबे टाइम का जो एवरेज होता है उसको तो हम लेते ही हैं, साथ के साथ
उन्हीं टाइम पीरियड का, उसी टाइम पीरियड के जो एक्सट्रीम इवेंट्स होते हैं, मौसम संबंधी जो चरम घटनाएं होती हैं, उनको भी इसमें शामिल किया जाता है। इसके बाद जो अगली परिभाषा है वो है हार्टशॉन की, और हार्टशॉन ने कहा जलवायु विज्ञान भूगोल का एक ऐसा महत्वपूर्ण अंग है जिसका मूल उद्देश्य जलवायु की क्षेत्रीय विभिन्नताओं का अध्ययन होता है। यह एक क्रमबद्ध विज्ञान है जिसके अंतर्गत वायुमंडलीय घटनाओं के वितरण तथा उनकी प्रतिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। और अगली जो परिभाषा है वो है गैबलर की, और गैबलर ने कहा पृथ्वी पर पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की जलवायु एवं धरातल पर उसके वितरण का अध्ययन ही जलवायु विज्ञान है। अर्थात उन्होंने कहा कि हमारी अर्थ पे कितने डिफरेंट टाइप की क्लाइमेट है उसकी, और उसका हमारी अर्थ पे डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ है उसकी जो स्टडी है वो ही क्लाइमेटोलॉजी कहलाती है। तो इस तरह ये स्पष्ट है कि जलवायु विज्ञान वह वायुमंडलीय विज्ञान है जिसके अंतर्गत विभिन्न स्थानिक मापक यानी स्पाशियल स्केल वाले किसी स्थान या क्षेत्र की दीर्घकालिक मौसम दशाओं यानी वायुमंडलीय दशाओं, बार बार घटित होने वाली तथा कभी कभी घटित होने वाली मौसमी घटनाओं तथा औसत मौसमी दशाओं के विवेचन को शामिल किया जाता है। इससे पहले हमने मौसम और जलवायु के अंतर को जाना था, और अब हम बात करते हैं जलवायु विज्ञान एवं मौसम विज्ञान की। तो अगर इन दोनों को देखा जाए तो इनका जो मुख्य अंतर है वो ये है कि मौसम विज्ञान यानी मटीरियोलॉजी जो है वो वायुमंडल की प्रत्येक दशा का अध्ययन करता है, यानी एटमॉस्फेयर की जो हर कंडीशन है जिसमें कि टेम्परेचर कितना है, ह्यूमिडिटी कितनी है, एयर सर्कुलेशन कैसा है, ऐसी जो ये सारी जो कंडीशंस हैं उनकी वो स्टडी करता है। और कहाँ से लेके कहाँ तक, अर्थ सरफेस से लेके वायुमंडल की ऊपरी सीमा तक इन सभी दशाओं का अध्ययन जो है वो मौसम विज्ञान में किया जाता है। इसके विपरीत जो जलवायु विज्ञान है वो उन चीज़ों का अध्ययन करता है, यानी एटमॉस्फेयर के सिर्फ उन्हीं जो तत्व हैं यानी जो फैक्ट्स हैं उन्हीं की स्टडी करता है जिनका असर या जिनका संबंध जो है अर्थ सरफेस से और उस पे जो रहने वाले जो प्राणी हैं जैसे जीव जंतु हैं, मनुष्य है और प्राकृतिक वनस्पति है, उससे जिनका संबंध है। तो एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि मौसम विज्ञान एक हाइपोथेटिकल एवं ह्यूमन इन्फ्लुएंस से सुदूर का शास्त्र है, जबकि जो क्लाइमेटोलॉजी है वो सामाजिक धरातल पर मानव के भौतिक पर्यावरण का अध्ययन है और जो है मानव के अधिक निकट है। फिर भी इन दोनों का जो ये बेसिक फ़र्क है ये होने के बावजूद भी जलवायु विज्ञान की जो स्टडी है वो हम मटीरियोलॉजी के बिना करना बिल्कुल भी संभव नहीं है। इस प्रकार क्लाइमेटोलॉजी एंड मटीरियोलॉजी दोनों अलग अलग होने के बावजूद भी दोनों पारस्परिक रूप से घनिष्ठ रूप से एक दूसरे से संबंधित हैं, और इनका क्या संबंध है वो हम आइए जानते हैं। तो अगर मटीरियोलॉजी को देखा जाए तो इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है वायुमंडल के भौतिक गुण धर्मों के अध्ययन के द्वारा उसमें घटित होने वाली विभिन्न घटनाओं की व्याख्या करना, और इसके अंतर्गत मौसम के प्रत्येक तत्व का वैज्ञानिक विश्लेषण किया जाता है जिसका संबंध मौसम से होता है। जैसा कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि वायुमंडलीय जो दशाएं होती हैं उनके हर एलिमेंट का, हर जो तत्व है उसका अध्ययन हम मौसम विज्ञान में करते हैं, जैसे वायु दाब, तापमान, आर्द्रता, ऊष्मा विनिमय, इन सभी का।
तो ये जो सभी जो चीज़ें हैं इनको मिला के मौसम बनता है, और इन सभी का मापन यानी इनका जो मेज़रमेंट है वो इसमें लिया जाता है मौसम में, मौसम विज्ञान में। और उन सभी तत्वों के अनुसार आने वाला मौसम कैसा होगा, कैसा मौसम बनने की संभावनाएं हैं, उसका अध्ययन जो है वो मौसम विज्ञान में किया जाता है। और धरातल पर होने वाले सूर्याभिताप के प्रभाव के कारण यानी जो इंसोलेशन आ रहा है उसके कारण, इंसोलेशन से क्या प्रभावित होता है, एयर प्रेशर और वायु का जो एयर टेम्परेचर जो है वो है, ह्यूमिडिटी में उसके कारण क्या चेंज आएगा, इन सभी का जो विश्लेषण करना है और एक्सप्लेनेशन करना है वो किसका काम है, वो मटीरियोलॉजी का काम है। और इसके अंतर्गत वायुमंडल की दैनिक परिवर्तनशील दशाओं और उनके भौतिक कारण ज्ञात किए जाते हैं। और इसी में ही हम ये भी कह सकते हैं कि जो हम एक तरह से जो डे टू डे लाइफ में हम वेदर प्रेडिक्शन देखते हैं वो हर जो है वायुमंडलीय जो दशा है उसके बारे में प्रतिपल की हमें सूचना देता रहता है। आजकल तो ये जितने भी टीवी के न्यूज़ चैनल होते हैं या हमारे जो मोबाइल फ़ोन होते हैं इनमें भी जो मौसम संबंधी भविष्यवाणियाँ होती हैं वो प्रत्येक घंटे की हमें मौसम संबंधी जो पूर्वानुमान है उनकी सूचना वो हमें देते रहते हैं। तो क्यों हम इतना उत्सुक रहते हैं ये मौसम संबंधी पूर्वानुमानों को जानने के लिए, तो इसका कारण ये है कि क्योंकि मौसम में होने वाला जो परिवर्तन है वह मानव के जो सारी क्रियाएं हैं उनको, मानवीय क्रियाओं को प्रभावित करता है। जैसे कि जो कृषि है, पशुचारण है, उद्योग है, व्यापार है और उसके जो दैनिक क्रियाकलाप हैं वो भी मौसम से प्रभावित होते हैं। मीटीरियोलॉजी जो है वो जियोग्राफी और फिजिक्स को जोड़ने का काम करता है। क्यों करता है? क्योंकि वायुमंडल जो है, एटमॉस्फेयर जो है वो क्या है, वो अलग अलग जो गैसें हैं उनका मिश्रण है। और उनके अध्ययन के लिए हमें जो फिजिक्स के जो रूल होते हैं यानी जो भौतिकी के सिद्धांत होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है। और दूसरी ओर वायुमंडल की जो घटनाएं होती हैं उनके जो विभिन्न कारक होते हैं, जैसे कि जल एवं स्थल का वितरण कितना है, अर्थ सरफेस पे समुद्र तल से ऊंचाई यानी एल्टीट्यूड कितना है, रिलीफ कैसा है और लैटिट्यूड्स क्या हैं आदि के प्रभावों की समीक्षा जो की जाती है वो भूगोल के अंतर्गत आती है। तो अपने विशुद्ध रूप में यानी वायु के जो भौतिक गुण हैं उनका अध्ययन करने के कारण मौसम विज्ञान एक जो है वो भौतिकी की एक शाखा है। और इसके साथ साथ भौतिक वातावरण जो है यानी जो फिज़िकल एनवायरनमेंट है उसका व्याख्यात्मक और वर्णनात्मक अध्ययन होने के कारण यह भूगोल की भी एक शाखा है। और इसी के कारण जो इसका नेचर है मटीरियोलॉजी का इस प्रकार का समन्वयवादी यानी एक दोनों को मिलाने वाला, उसी के कारण यानी इसमें थोड़ा सा पार्ट फिज़िक्स का है और इसमें थोड़ा जो पार्ट है वो जियोग्राफी का है। तो इन दोनों के कारण ही इसका अपना भी एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। अब अगर हम बात करें जलवायु विज्ञान की, तो जलवायु विज्ञान का जो मुख्य विषय होता है वो होता है जलवायु तथा अर्थ सरफेस पे उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसकी जो है सिस्टमेटिक स्टडी करना। अब जलवायु के जो तत्व होते हैं उनको अलग अलग अध्ययन करने में जो है जलवायु विज्ञान यानी क्लाइमेटोलॉजी मटीरियोलॉजी से सहायता लेता है यानी हेल्प प्राप्त करता है। जलवायु वैज्ञानिक जो होता है, क्लाइमेटोलॉजिस्ट जो होता है, उसका जो दृष्टिकोण है वो भौगोलिक होता है, जबकि मौसम वैज्ञानिक का जो दृष्टिकोण होता है वो भौतिकी पे आधारित होता है। यानी जो मटीरियोलॉजिस्ट होते हैं वो फिजिक्स के जो रूल्स होते हैं उनके अनुसार अपना प्रेडिक्शन देते हैं, जबकि जो क्लाइमेटोलॉजिस्ट होते हैं वो ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है स्टडी करते हैं। क्लाइमेटोलॉजी में जो मौसम विज्ञान की जो
भविष्यवाणियाँ होती हैं या उनका जो मापन होता है, उनका जो अध्ययन होता है, उनको लेके वो उसको हर जो पृथ्वी में हर जगह है उसके अनुसार वो उसका पूरे वर्ल्ड में उसको वो इम्प्लीमेंट करता है एक तरह से। तो जितने भी जो क्लाइमेटोलॉजिस्ट के निष्कर्ष होते हैं, उनके जो सार निकल के आता है, उसका उनका जो सार का जो आधार होता है, उनके जो निष्कर्ष होते हैं, उनका जो आधार होता है, वो उन्हें मौसम विज्ञान के जो निरीक्षण होते हैं और जो मापन होते हैं उनके द्वारा उन्हें प्राप्त होता है। इस कारण से क्लाइमेटोलॉजी और मटीरियोलॉजी में बहुत ही घनिष्ठ संबंध पाया जाता है।